तो वेलकम एवरीवन, मेरी आवाज क्लियर होगी आई थिंक। और आज का जो सेशन है कि आप बिजनेस में है, बिजनेस में इस आने के बाद हमारे आपके बीच में कहते हैं ना कि जैसे कॉमन लैंग्वेज है कि कृपा कहाँ रुकी हुई है, किस एंड पे रुकी हुई है, प्रसाद आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो यह आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से बिहेवियर के ऊपर है, व्यवहारिकता के ऊपर है, और हम उसको कितना अपने साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और क्योंकि होता क्या है कि किसी भी कंपनी में लेवल प्राप्त करना एक सेकंड मैटर है, वो आप जब चाह लेंगे तो अचीव हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जिनके पास 15 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है यह जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है, कभी जैसे कहते हैं ना, अनुभव कभी गलत नहीं होता, अनुमान हमारा आपका गलत हो सकता है, राइट। तो जो पुराने अनुभव हैं उनको, उनसे सीख करके और हम रिजल्ट उस प्रॉपरली ढंग से लाने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो हमारे सीनियर अप्लायंस हैं जिनके पास इतना रिच एक्सपीरियंस है, उस रिच एक्सपीरियंस को हम कितना अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने के बाद किस लेवल का हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। मुकेश महेश जी, आपने हैंड रेज किया, अभी जो कुछ बात आपको रखनी होगी तो आप चैट में डाल दीजिए, अदरवाइज अभी लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हमारी आपकी बात हो जाएगी उस पर। बीच में आई थिंक डिस्टर्ब होगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आज आप लोग अपना चैट बॉक्स भी ओपन करके रखिए, क्योंकि थोड़ा चैट बॉक्स में चैटिंग करना जरूरी है, ये तो पता लगे कि हम कहाँ पर हैं और किस लेवल पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं जितने भी एटॉमियंस हैं उन सबका स्वागत करता हूं, और जानना चाहता हूं कि हमारी आपकी टीम क्या की साइज क्या है। जितने भी लोग हैं अपनी टीम की साइज एक बार प्लीज चैट बॉक्स में डालें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने 25 मेंबर्स हैं, 24 मेंबर्स हैं, सब लोग अपनी टीम साइज को जरूर डालें चैट बॉक्स में। अपना चैट बॉक्स आप लोग ओपन कर लीजिए और उसमें आप अपना टीम साइज को मेंशन करिए। स्टार्ट करिए सर। अनमोल राष्ट्र जी 722 21 प्लस भोजराज जी। नेक्स्ट, जो भी हो आपकी टीम साइज, 2 हो तो भी डालिए, 5 हो तो भी डालिए, जितना भी हो सब आप डालते चलिए। आज यहीं से हमारी आपकी वो कमजोर नस पकड़ में आएगी कि हमारे पास क्या है, बेसिकली मॉब है या क्वालिटी है। तो और अभी बहुत लोग हैं, अभी मुश्किल से कुल मिला के 6 इसमें कमेंट्स आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना कमेंट्स इसमें डालें। चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए, चैट का ऑप्शन होगा, उसमें आप लोग डालिए जो भी है, 41 1 2 3 4 जो भी हो आप डालिए प्लीज। जिनके पास नंबर आप मेंबर्स ज्यादा होंगे एसोसिएट्स उनके लिए भी है, और जिनके पास नंबर ऑफ मेंबर्स कम हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी है आगे, ताकि उनकी जो टीम है वो फर्टाइल हो। जिसकी कोई टीम नहीं है उनको के लिए तो एक अच्छा अवसर है कि यहाँ सीख करके आगे आपको कुछ और करने का मौका मिलेगा, कि गलतियां मतलब उसमें गुंजाइश ही नहीं रहेगी। कुछ हमारे जो रिच मतलब एक्सपीरियंस सीनियर हैं वो बताएंगे, कुछ हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो नो टीम साइज डज नॉट मैटर। फिलीपींस में 2, ग्रेट। सुब्रत जी 50। आई थिंक और भी लोग होंगे जरूर, अभी मुश्किल से 8 या 10 के आसपास आया है। थोड़ा सा आप लोग ओपन होइए, चैट में डालना शुरू करिए, इससे आपका ही फायदा होना है। शकुंतला लांगी जी 200, राइट। अनिल कुमार वर्मा जी 182, ग्रेट। रविशंकर जी 192। चलिए, आई थिंक और लोग चैट बॉक्स में होता है, उनको डालने में कोई दिक्कत हो या होता चैट बॉक्स यूज करना कभी ना किए हों, ये भी होता है। कुछ लोग पहली बार पार्टिसिपेट किए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप आई थिंक सभी लोगों ने इसमें इतना ओके कर दिया है, तो 2000 200 500 रजत जी, नवल किशोर मिश्रा सर 2000, ये सब देखिए इतिहास रचने वाले लोग हैं, राइट। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जितना भी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने इस लेवल की टीम खड़ी किया है, आप लोग बधाई के पात्र हैं।
और जितना भी आप लोगों को कह सकते हैं कि धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक पीरियड में अगर आपने इस लेवल की टीम पहुंचाया है और वो भी घर बैठ करके, या हो सकता है कुछ लोग मेहनत फील्ड में भी करके किए होंगे, तो ये हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है, राइट। अब बातें आती है कि टीम साइज जो है, उस टीम में फर्टाइल कितने लोग हैं। सर अभी मैं एक्टिव टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज सर, अभी आपको उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग आपको लगाना है मीटिंग से जाने के बाद, मीटिंग से निकलने के बाद आप दिमाग लगाइए कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। आज तो वही इसी बात के लिए हम लोग आज चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि कृपा कहाँ रुकी हुई है, प्रसाद क्यों नहीं मिल पा रहा है। टीम तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये सब आएगा सर। जब आएगा तो करिएगा। अभी आपने एटामी ज्वाइन किया, अभी प्रोडक्ट नहीं ज्वाइन किया। जब जो प्रोडक्ट आएगा उसी में काम करिए, उसी में लोग सक्सेस हुए हैं, उसी में आप भी सक्सेस होंगे डेफिनेटली, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए आप कहीं से भी वरी मत होइए। जो प्रोडक्ट में है उसी प्रोडक्ट में लोग सफल हो रहे हैं, आगे भी प्रोडक्ट आएंगे। कंपनियां हैं, अपना काम करती हैं, अपने सारी चीजों को प्रॉफिट लॉस को देखते हुए काम करती है। हमारे यहाँ कहने से प्रोडक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट पाएंगे जो आप देख रहे होंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट विल टेक टाइम, राइट। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। कार्ड क्या है कि अगर हम आप सेशन में आए हैं तो आज सेशन का जो टॉपिक है उसको अगर बाय हार्ट आप यहाँ दिमाग मतलब रहेंगे, प्रेजेंट्स रहेंगे और दिमाग से प्रेजेंट्स रहेंगे, दोनों तरीके से, तब आप उस गहराई में पहुंच पाएंगे जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए जितने लोग आए हैं वो सभी लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि मीटिंग में आना है बहुत बड़ी बात है। आपकी टीम में बताइए, जिसके पास 2000 लोग हैं, 2500 लोग हैं, 2500 लोग हैं, 1500 लोग हैं, 1000 हैं, लेकिन टीम में कितने लोग हैं आप में से टीम में आए हैं, वो आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप उनसे अलग हैं और कुछ अलग कर रहे हैं, तब ऐसा है। और जो कुछ सारा काम अलग करते हैं वही रिजल्ट पाते हैं, बाकी सबको वही मिलता है जो मिलते आया है। उसके लिए आप कतई वरी ना होइए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम आगे चल के बताते हैं, बताएंगे भी, और हो सकता है वो धीरे धीरे फिर उसको अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे। कुछ लोग किसी इतिहास का इंतजार करते हैं तो भी बताएंगे कि भाई हमारी टीम में ऐसे लोग निकल गए, चलिए आप भी आगे बढ़िए, राइट। अब मेरा कहने कंसर्न यहाँ पर भी आया कि टीम की साइज ये है। अब अगर आप एक बार मतलब जाना चाहेंगे अपने उसमें पीछे बैकग्राउंड में, तो आप उसमें आप एक देखेंगे पाएंगे कि एक बार अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग होंगे जो हर महीने शॉपिंग करते होंगे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मतलब हम आप जिस बिजनेस में हैं वह कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है। अगर हम आप हर महीने शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे हम कहते हैं 500 रुपीज की शॉपिंग हो, लेकिन रेगुलर शॉपिंग बी मस्ट, राइट। तो कुछ चीजें ऐसे। तो अभी चलते हैं आगे। तो जो मैंने टीम साइज जानना चाहा, टीम साइज जानने का मेरा कंसर्न यही था कि इतनी बड़ी टीम होने के बाद अगर तो उस टीम में क्या बोलते हैं, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है। एक्चुअली सेल्स मास्टर बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त लोग वैसे भी, अगर आप लेफ्ट में राइट में मिला करके आपके पास 8 लोग ऐसे हैं, 3-3 लाख पीवी की शॉपिंग हो जाती है, तो आप सेल्स मास्टर बन जाएंगे, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन क्वालिटी ओरिएंटेड अगर आपने रिक्रूटमेंट करके रखा है तो ठीक है। जो मॉब है उसी मॉब में भी कुछ हीरे से छुपे हैं जो इंतजार कर रहे होंगे, किसी और नेटवर्किंग कंपनी में कमा रहे होंगे, आपके पास इसलिए नहीं आ पा रहे होंगे क्योंकि वो सोच रहे होंगे यहाँ करेंगे तो वहां का हो सकता है इनकम आना बंद हो जाए, ऐसा भी है। लेकिन वो मैटर नहीं करता। जो सबसे बड़ा ये है कि आप जो कर रहे हैं उसमें जो रिजल्ट लेकर के आते हैं। अभी एक समय ऐसा आएगा कि सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर की भरमार हो जाएगी, हर गली मोहल्ले में निकलेंगे, तब वो क्रेज नहीं रह जाएगा। और आज जो अभी लोग निकलेंगे उनका क्रेज कहीं ना कहीं है। जैसे भी अपने यहाँ सरोज मास्टर 2 लोग हैं, राइट। तो धीरे धीरे जो ऊपर लेवल पे जाएंगे उन्हीं की क्रेज हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उन्हीं की डिमांड रहती है, क्योंकि उन्होंने ठीक है पहले ज्वाइन किया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत तो उनका है, उन्होंने पहले मेहनत किया तो पहले अचीव किया। हमारे साथ भी हमारी टीम में 750 लोग के आसपास है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सेल्स मास्टर नहीं बन पाया। मैं बना क्योंकि मेरा विजन क्लियर है। और आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले अपने ग्रुप में भी एक मैंने अपनी गोल सीट डिसाइड किया था कि मुझे इतने टाइम बाद ये बनना है, इस कंपनी से चीज लेना है। तो जब तक मेरा विजन नहीं क्लियर होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। टीम आप बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए, टीम बढ़ने से सब कुछ नहीं होना है। जो टीम है वो फर्टाइल होनी चाहिए। अगर आज की ज्वाइनिंग हुई तो आगे उसकी शॉपिंग हो जानी चाहिए। चलिए हम चलते आते हैं मेन टॉपिक पे, फिर अपना स्क्रीन शेयर करते हैं।
ओके, ग्रेस जो है वो कहाँ पे स्टॉप्ड है? नेटवर्किंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो रुकावट कहाँ पर है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले जब कोई हम काम शुरुआत करते हैं, एटॉमी ज्वाइन किए हैं, टीम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे पहला काम हमारे आपके लिए होता है माइंडसेट का। बात होता क्या है कि जब हम आप किसी माइंडसेट से काम करते हैं, उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। माइंड आपको फील्ड में कुछ, या हमारी टीम में जैसे बहुत लोग हो सकता है, या जो मीटिंग में पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, या जिनको आप ज्वाइन करने जाते हैं, कराने जाते होंगे, वो भी ऐसा कहते होंगे, सर इतना मेहनत क्यों, इतना माथा पच्ची क्यों? हमारे पास भी फोन आता, सर आप इतना स्टेटस क्यों लगाते हैं, इतना फेसबुक पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या कमी है? राइट। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं, सर हमें बहुत लंबी शौक नहीं, हम उतने ही पांव पसारेंगे जितनी मेरी चादर होगी, जितनी मैं मतलब उतना करूंगा जितनी मेरी औकात होगी। इसमें से कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हमारे आपके बीच में जो पार्टिसिपेंट है 30 हैं, अगर इस बात में विश्वास रखते हैं, तो तीसरा बात मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मानते हैं इंसान या मानव ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम कृत है, रचना है भगवान की, तो जब हम सर्वोत्तम अपने आप को मानते हैं, या कोई भी मानता है कि सर्वोत्तम, तो हम अपना किसी भी चीज भी सेक्टर में है अपना सर्वोत्तम क्यों नहीं देते? अपना बेस्ट देने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि राइट, तो क्योंकि अगर जो हम अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं, तो सर्वोत्तम कृत होने का मतलब है कि हम अपना सर्वोत्तम दें। लेकिन क्या आप खुद या आपकी टीम, आप खुद या आपकी टीम में जो लोग आए हैं या जिनको आपने टीम में जोड़ा है, वो टीम में किस वजह से जुड़े हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला भाव, सेंटिमेंट्स। होता क्या है, जब हम आप कोई काम करते हैं दिल और दिमाग से करते हैं, तो वहां भावात्मक लगाव होता है, और जब हम कोई काम दिल से करते हैं तो वहां रिजल्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर टीम हमारी इतनी लंबी है, लेकिन उसमें लोग उस भावना के साथ, भक्ति के साथ काम नहीं कर रहे हैं जितनी भक्ति के साथ काम करना चाहिए, तो इसका मतलब सबसे पहली बात यह है कि अगर भावपूर्ण काम आप नहीं कर पा रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो वहां आपका वहीं पे रुका हुआ है आपका सबसे पहली कृपा। कोई व्यक्ति किसी से एसोसिएट होता है, कंपनी या किसी व्यक्ति से किसी संबंध बनाता है, तो वहां कहीं ना कहीं तीन ही चीज होती है संबंध बनने का। एक भाव होता है, एक अभाव होता है, एक प्रभाव या दबाव होता है। राइट। कुछ लोग प्रभाव में आकर के भी ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग प्रभाव में आकर के भी ज्वाइन करते हैं। हो सकता है कुछ लोग हमारे आपके संबंध के नाते, ठीक है पांडे सर ने बोल दिया मुझे ज्वाइन कर लेना है, क्या करना नहीं करना कोई मतलब ही नहीं है, जोड़ करके चुपचाप बैठे हैं ज्वाइनिंग करके। या ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा आप लोग हमारा या किसी का फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कोई आपने ऐसा कंटेंट पढ़ लिया हो कि आप प्रभाव में आ गए हो, फिर आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसका प्रभाव कितनी देर तक था, उसी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है। तो जब सबसे पहली बात है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त वाली बात पे अगर हम यहाँ बात डिस्कशन करते हैं, तो उस व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति इस सोच का है, तो वह व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकता, उसके लिए नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। सेटिस्फाइड अगर आप हो गए अपनी लाइफ से, तो आप कुछ नहीं कर सकते, और सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ आप ऐसा अचीव किए हैं उसके बाद उससे बेहतर पाने की कोशिश करते अपने लाइफ में, इट मीन्स एक आपके अंदर वो जील है, उत्साह है कि जो आपको आगे बढ़ने, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए और भीड़ से अलग करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। अगर ऐसा आपके अंदर अंतरात्मा आपकी ऐसी कहती है, आपका माइंडसेट ऐसा कहता है, तो इट मीन्स ये है कि आपका माइंडसेट प्रोग्रेसिव है और आप आगे बढ़ सकते, फिर आपको कृपा मिलेगी ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तेते पांव पसारे जितनी लंबे सौर जितनी चादर हो, ये पुरानी कहावतें हैं साहब। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग लाइन में हैं, तो सीधा सीधा उसका मतलब ये है कि अगर आप की चादर छोटी हो गई है, तो पैर बटो फैलाना मतलब आपको फैला के रखना है, बटोना नहीं। आप अपनी इनकम को बढ़ा लीजिए। अगर आप इनकम बढ़ाने पे विश्वास रखते हैं, तो ये कहावत आपके ऊपर लागू नहीं होती। तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस माइंडसेट का है कि बस उतने रखे जितना मुझे चाहिए, तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है वो। आई थिंक वो हमारे आपके लिए एक मॉब है। बाकी मैंने वो मानव का सर्वोत्तम कृत की बात बता दिया कि अगर वास्तव में है, यही सही बात है। कहीं भी आप देखेंगे, किसी ग्रंथों में देखेंगे, वहां पढ़ने को मिलेगा कि ये मानव की सबसे सर्वोत्तम कृति होती है।
इंसान। तो लेकिन वो अपना सर्वोत्तम क्यों नहीं दे पाता, किस चीज की कमी है, गाइडेंस की कमी है, कहाँ कमी है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। एक दिन काम करके अगले दिन रुक जाते हैं, क्या डेली मीटिंग होती है डेली, आई थिंक ऐसे बहुत सारे हैं, अभी आगे और बात होगी। तो अगर हमारा आपका माइंडसेट इस लेवल का है, तभी हमारे आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है और तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट का एक वीडियो है उसको चलाना चाहता हूं, और वो आप लोग जरूर देखिए, तब आप लोगों का और माइंड क्लियर होगा आगे। हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना, ध्यान से सुनना मेरी बात, हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमान छू के दिखा। पतंग का जन्म क्यों होता है पता है? कचरे में जाना, एक समय के बाद वो फट जाएगी, खराब हो जाएगी, सर वॉइस बढ़ा दीजिए। लेकिन उसका जन्म कटने गिरने खत्म होने के लिए, जन्म तो उसका एक बार आसमान का सीना चीरने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए। हम सब भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले शिखर पे जाना, उसके पहले कुछ हासिल करके हम पैदा क्यों हुए, ऊपर वाले ने हमारे पे इतना टाइम क्यों लगाया, उसको नीचे प्रूव करके जाना मिट्टी में निश्चित। और ऐसे में कई ज्ञानी डायलॉग मारते हैं, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। और ज्यादा ज्ञानी हो पढ़ा लिखा तो बोलता है नेपोलियन भी क्या लेके गया था, लास्ट में उसके दोनों हाथ बाहर थे, दोनों हाथ खाली थे, ये सब काम चोर है। ये सब जो इस टाइप की बातें करते हैं, उसको बोलना ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी तेरे पास है, जब खाली हाथ ही जाना है और मिट्टी में मिल जाना है तो मेरे नाम कर दे, क्योंकि लेके तो नहीं जा पाए। अपने बच्चे के भी नाम क्यों करता है, उसको भी खाली हाथ ही जाना है, उसको भी मिट्टी में मिल जाना है, तो मेरे को दे दे। तो ये सब फालतू की बात। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वायरस है, ऐसे लोग इनसे दूर रहना, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है, काम करने की एक उम्र होती है, उसमें सब कुछ झोंक दो। जब परिवार के भीतर बीच जाके बैठो तो सबसे अच्छे पिता बनो, सबसे अच्छी माता बनने की कोशिश करो। वहाँ ये डायलॉग मार लो, कितना ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है, डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं, ट्राई पूरा करो। जब व्यापार कर रहे हो तो अपनी फील्ड में टॉप के लोगों में रहने का ट्राई करो। फिर ये मत डायलॉग मारो क्या हासिल हो जाएगा, टॉप पे पहुंच के एक दिन उसको भी खत्म हो। सर थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दीजिए। सर मेरी तरफ से आवाज पूरी फुल है सर, बस पेशेंटली सुन लीजिए, बस 2 मिनट और बचा है। ये सब फिल्मी डायलॉग ना सुनो। और यदि खुद पैसे की कमाने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन काबिलियत है तो दूसरों को लिखो, आप मत यूज करो, दान करो। कुछ अस्पताल बनवा देना, कुछ अनाथालय बनवा देना, कुछ की शादी करा देना, कुछ का घर बनवा देना। यदि प्रभु ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको ये काबिलियत दी है, आपको ये क्षमता दी है, आपको इतना ज्ञान दिया है कि आप अर्न कर सकते, आपको कॉन्फिडेंस दिया, वो आपको लीडरशिप दी है, आपको पैसे को उपयोग नहीं करना, कोई दिक्कत समाज के लिए करें। आज बिल गेट्स क्या कर रहे हैं,
इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना के अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उसको भी मैनेजमेंट की बुद्धि से दान की कि प्लान कर करके धीरे धीरे फेजेस में यूज हो। वारेन बुफे ने दान कर दी, मार्क जुकरबर्ग ने दान कर दी, इंडिया से अजीम प्रेमजी ने दान कर दी, सबने दान कर दी। आपको खुद यूज नहीं करने तो आप दान कर दीजिए। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उतनी सफलता हासिल की कि नहीं जितनी आप में योग्यता थी। इस बात से कोई फर्क नहीं। आप में 1000 तक पहुंचने की योग्यता थी, आप 50 पे ही रुक गए तो आप सफल नहीं हुए। भले आपके साथी 10 पे, आप सोच रहे हो मैं उनकी तुलना में सफल हूं, गलत, आप सफल हैं क्योंकि आप में 1000 की योग्यता थी और आपने 50 पे अपनी चीज रोक ली, 100 पे अपनी चीज रोक ली, आप सफल नहीं। किसी भी मशीन की इज्जत तब होती है जब वो 100% परफॉर्मेंस में जाती है। किसी भी गाड़ी की इज्जत तब होती है जो टाइम पे पहुंचती है। कोई भी ट्रेन लेट होती है तो गालियां खाती है, कोई भी फ्लाइट रद्द होती है तो गालियां खाती है, सराहना उसको मिलती है जो टाइम पे पहुंचती है। साथियों में आपसे कहना, सबको मिट्टी में जाना है निश्चित, लेकिन मिट्टी में जाने के पहले आसमान छू के दिखाना है जिस भी क्षेत्र में हम हैं। नहीं तो फिर पैदा क्यों हुए? आप तो धरती के बोझ हो, क्यों आए? टाइम पास करना है। और यहाँ के जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो धरती को आप कंज्यूम करने आए, कुछ दिया नहीं आपने पलट। ऐसा कुछ काम करिए कि आपके आसपास के लोगों को पैदा होने को गर्व हो और वो आपके जाने के बाद आपको सकारात्मक रूप से याद रखें। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, और यह आप जो मैंने पहले बताया वो आगे फिर भी बता रहा हूं कि हर व्यक्ति अगर अपने आप को ये मानता है कि वह सर्वोत्तम कृत है ईश्वर की, तो उसको अपना सर्वोत्तम बेस्ट देना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन से है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर इस लेवल की कमी है कि जो केवल या तो अपने बारे में सोचता है या ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के बारे में, वह समाज के बारे में नहीं सोच पाता, राइट। तो हम आप जिस बिजनेस में हैं, इस हम आप जिस बिजनेस में हैं, एक मिनट, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं? अगर कोई कर सकता है ओके। तो कहने का मतलब एक, हम आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस का ऐसा है कि जैसा कि अपनी कंपनी का मोटो है, उसको आप लोग अभी हम आगे उस पर डिस्क्राइब करेंगे कि किस बेहतरीन तरीके से मोटो बनाया गया है और उस मोटो का हमें अपने जीवन में हर दिन पालन करना है। अगर वैसा पालन करते हैं तो जो जहां भी हमारी, आप कह सकते हैं, मैंने बार बार बात बोली, कृपा रुकी हुई है, प्रभाव रुका हुआ है, तो वह प्रभाव आपका बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो क्योंकि होता क्या है कि सबसे पहले होता है ग्रेस ऑफ वर्क। आपके काम में कहीं इस तरह की रुकावट आ रही है तो वहां पर इसका मतलब कृपा रुकी हुई है। पैसा रेगुलर नहीं आ रहा है तो इस रीजन से आप काम करना चाह रहे हैं कि मुझे पैसा मिले लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इसका मतलब कहाँ पे दिक्कत है। टीम में इस तरह के कुछ होना चाहिए कि जैसे टीम वर्क, जब हम लोग काम करते हैं तो टीम में इस स्पिरिट से काम होना चाहिए कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़े। अगर ऐसा नहीं हो, केवल आदमी अपने बारे में सोच रहा है, देखिए लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लीड करके आगे बढ़ा दे, और जो केवल खुद बढ़ता है वो डीलर होता है, वो लीडर हो ही नहीं सकता। तो टीम का मतलब ही सीधा सीधा यही है कि टीम में के आपकी टीम में जो भी लोग हैं उनको आप हेल्प करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी टीम के लोगों की भी है कि अपने लीडर को, जिसको लगता है कि हाँ हमारे लिए यूजफुल है या हमारी बातों को समझता है, हमारे सेंटीमेंट को समझता है, अपनी बात एकदम ओपन हार्ट होकर के रखेंगे तो जरूर है कि रिजल्ट दोनों तरफ से परस्पर बहुत अच्छा आएगा और तब आपको ग्रेस जरूर मिलेगा जो मिलना चाहिए।
वो मनी भी मिलेगी तो मिलना चाहिए। जब आप काम इस लेवल से करेंगे कि जैसे कहते हैं अपनी सारी भक्ति युक्ति शक्ति लगा देंगे तो आपको ग्रेस मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम किस लेवल से अपना काम कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। हम चाहते हैं अपनी मेरी ख्याति हो, मेरी ख्याति हो, सारे तरफ लोग मुझे जाने में फेमस हूं, लेकिन वो मिलेगा ग्रेस तभी मिलेगा ग्रेस जब आप उस लेवल का काम करेंगे। आपकी इमेजिनेशन क्या, आपकी कल्पना किस तरह से है, लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं। जैसे वो होता है कि सेल्फ इमेजिनेशन, कभी आप एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, कभी आप किसी के सामने जाइए जिसको आप मानते हो जानते हो और उसकी आंखों में देखिए आपके लिए किस लेवल के मतलब दिख रहा है भाव, आपके लिए उसकी आंखों में आपके लिए क्या इमेज है ये दिखाई पड़ता है आंखों में। और जिस दिन वो आपको आपने पढ़ना सीख लिया और आपको उस दिन आपको आइडिया हो जाएगा कि अगले की निगाह में हम क्या हैं और किस रूप में दिखाई पड़ रहा है। ग्रेस ऑफ पीरियड, ग्रेस ऑफ पीरियड मतलब होता है टाइम। देखिए नॉर्मली हम लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं उसमें ग्रेस पीरियड मिलता है, इंश्योरेंस सेक्टर में 15 डेज या 1 मंथ का मिलता है, इस तरह और भी ग्रेस पीरियड मिलता है। जो लोग क्लास में पढ़ते हैं उनको पास होने के लिए ग्रेस मार्क देके पास किया जाता है, तो वह कृपा मिलती है लेकिन उतना ही मिलती है जितना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब इतना इस लेवल पे काम करते हैं तो उनको ग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रेस पीछे हट जाता है, फिर आपका पुरुषार्थ आपका सामने आ जाता है क्योंकि आपने इस लेवल पे काम किया, सारी चीजें पीछे हो जाए। और जब आपने सीखने के लिए काम शुरू कर दिया तो आपको पैसा भी आएगा, काम भी आपका होगा, टीम भी बढ़ेगी, आप फेमस भी होंगे, आपका इमेज भी इस लेवल की होगी कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर आपको धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम पीरियड देना पड़ेगा। इसी ने मैंने यहाँ लिखा है ग्रेस ऑफ पीरियड। देखिए अब इसमें क्या है, चेरिश द स्पिरिट। चेरिश द स्पिरिट मीन्स ये है कि इसका जो लोगो है, सॉरी जो मोटो है, मोटो क्या कहता है कि आप जो भी काम करिए उसको अपनी आत्मा से सजो के काम करिए, आत्मा से लगा काम करिए, मतलब आत्मीय ढंग से काम करिए। तो अगर आप एटॉमी आपने ज्वाइन किया है तो एटॉमी ज्वाइन करने पर आप अपने काम को किस तरह से करते हैं, किस मनोभाव से करते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अगर आपने वास्तव में आत्मा से काम किया और दिल और दिमाग दोनों मिला काम किया तो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आप पूछिए मत। इसीलिए इसमें चेरिश द स्पिरिट जो इसका आपका मोटो का पहली लाइन है, यह बहुत ही मतलब आप अगर इसको बार बार जितना बार पढ़ेंगे उतने अच्छा अर्थ का अर्थ निकलेगा और हमारे आपके लिए यूजफुल होगा, राइट। क्योंकि हर व्यक्ति अगर काम करेगा तो वह एक प्रकार से माध्यम होता है और माध्यम से करते करते एक उस लेवल तक पहुंच जाता है जिस लेवल पे उसको पहुंचना होता है, और जब वह पूरे मनोभाव पूरे मनोयोग से काम करेगा। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि स्टेबल होके हमें काम करना। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो अगर हमें शार्ट या क्विक रिजल्ट चाहिए तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम इस इंडस्ट्री में 2 से 3 साल मिनिमम देना पड़ेगा, तभी आपको उस लेवल का रिजल्ट मिलेगा, ग्रेस मिलेगा। और इसी रीजन से लोगों को ग्रेस रुकी हुई है, उनको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 60 में चाहते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं तो कम से कम मिनिमम 2 से 3 साल दीजिए, वो भी पूरे स्पिरिट के साथ दीजिए जो कि अपने मोटो का पहला स्लोगन है, पहली लाइन है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं केवल 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बहुत तेज पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत तेज वो करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। आपको फिर अगर जैसे मतलब 90 डेज और 9 मंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिर आपको या तो उस लेवल काम करने पड़ेगा, मतलब 24 घंटे वही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप जो आप काम करें उस काम करते उस काम करना चाहते हैं 2 से 3 साल आपको देना पड़ेगा, तो आप उस कंफर्ट लेवल पर कंफर्ट जोन में आ जाएंगे जो आपको स्टेबिलिटी देगा। और उसके बाद आप अपना एक गोल सेट करिए पूरी टीम के साथ। जब आप गोल सेट करेंगे तभी आपको टीम वर्क से तभी आपको वह लक्ष्य मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। अकेले आप गोल केवल अपना बना सकते हैं, लेकिन या तो आपको प्लानिंग करना है कि मुझे किससे किससे किस महीने क्या क्या काम लेना है, पर डे कितनी ज्वाइनिंग होनी है, पर डे कितनी लेफ्ट राइट में कितनी शॉपिंग करानी है। उसके बाद हमारा कौन सा लीडर है जो हमें उसको एजेंट लेवल पे ले जाना है, कौन सा लीडर है जिसको हमें सीनियर एजेंट लेवल पे ले जाना है। ये आपको गोल सेट करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा की फैक्टर है इसमें। जब एक की फैक्टर आप जिस दिन करना शुरू कर देंगे आपको ग्रेस मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट द विजन, आपके पास आपका विजन होना बहुत जरूरी है।
किस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा विजनरी थॉट आपके पास है जिससे आप अपने भविष्य को लेके एक निर्माण करना चाहते हैं। अगर विजन नहीं है, आइडिया है, उसको प्लानिंग में करिए, प्लानिंग मतलब एग्जीक्यूट करिए और इमीडिएट उसको एक्शन ले लीजिए। और जब आपने एक विजन बना लिया कि मुझे 6 महीने के अंदर इस लेवल पहुंचना है और 7 महीने के अंदर इस लेवल पहुंचना है, साल भर में यहाँ पहुंचना है, वही आपका विजन है। अगर आप विजन अपना नहीं बना पा रहे हैं तो इट मीन से है कि वहां पे दिक्कत हमेशा रहेगी और आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आपने दिमाग में सोच करके आपने ज्वाइन किया है। आपको विजनरी प्लान बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर विजनरी प्लान नहीं है तो फिर आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, उस लेवल का ग्रेस आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए, जिस प्रकार का आपको रिजल्ट की इच्छा थी। और ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। अगर आप 2 से 3 साल टाइम देते हैं, काम करते हैं, तो आपको आइडिया इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंसिस्ट वर्क करना पड़ेगा लगातार। ये नहीं आज मैंने 10 ज्वाइनिंग कर लिया फिर 1 हफ्ते आराम से सो गए, 1 महीने शॉपिंग कर लिया अगले महीने कोई शॉपिंग नहीं किया। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको हर महीने शॉपिंग करनी है, चाहे 500 रुपीज की करिए, लेकिन रेगुलर करिए शॉपिंग। और यही टीम को भी बताइए। बाकी वो अलग बात है, किसी के पास नहीं बजट है, कोई दिक्कत है, वो अलग इशू हो गया। लेकिन कम से कम अगर करने वाला होगा, जैसे मैंने आज भी अपने ग्रुप में शेयर किया, हमारे बीच में अनिल कुमार मौर्य जी हैं, वह मतलब मेहनत डेली करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनके पास इस लेवल प्रोजेक्ट नहीं था कि एक बार में अपना 10,000 पीवी कर ले, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा 500 रुपीज की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया अंदाजा है कि मुझे अपनी पीवी धीरे धीरे करके 3 लाख ले जाना है। वो सोच टीम में डेवलप करनी पड़ेगी कि कंसिस्ट वर्क करिए, कंसिस्ट क्या बोलते हैं आप, लगातार लगे रहिए। जब लगातार लगे रहेंगे तो आपको ग्रेस जरूर मिलेगा। वो कृपा जो रुकी हुई है वो मिलना शुरू हो जाएगी। पहली 1321 ही बनेगी, उसके बाद फिर आपका स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल, और इस रेशियो में मल्टीपल होगा कि आप उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी शॉपिंग बढ़ेगी, शॉपिंग बढ़ेगी तो आपकी इनकम आएगी। तो आपको रहना है। और सबसे बड़ी बात है, आपको 100% विश्वास के साथ यूजर बनना है। फॉलो द फेथ अपने उसमें स्लोगन में है, कंपनी के मोटो में लाइन, बाय द प्रोडक्ट रेगुलर। रेगुलर मतलब है कि महीने, जैसे हमारे यहाँ पे घर में सामान आता है तो 2000, 4000, 6000, 10,000 का सामान आता ही आता है। उस सामान की खरीदारी होती है तो उसी में से कुछ एक सर्टेन सामान जो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है यहाँ मंगाइए, उसको रेगुलर यूज करिए। बाय द प्रोडक्ट रेगुलर, यूज द प्रोडक्ट रेगुलरली, उसको रेगुलर यूज करिए। अगर एटॉमिक पास इसमें 65, 67 प्रोडक्ट हैं तो उसमें से आपने कितना यूज किया उस तक आपको उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने केवल एक प्रोडक्ट यूज किया तो आप केवल एक प्रोडक्ट बारे में कॉन्फिडेंस आपको उस लेवल का होगा। तो उसके बाद क्या करना है कि कंटिन्यूअसली आपको प्रोडक्ट्स को शेयर करना है लोगों के बीच में, अपना टेस्टिमोनियल बताना, लोगों को बताना होगा कि हम एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसका ये फायदा है, जो दूसरा यूज कर रहे तो उसका ये नुकसान था। तो उसको करना आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए पूरे फेथ के साथ इस बिजनेस को फॉलो करिए। अगर आपके अंदर खुद विश्वास नहीं है तो बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको पूरा 100% फेथ के साथ काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो शॉर्टकट कोई नहीं, इक्के दुक्के लोग छोड़ दीजिए, फिर वो सर्टेन टाइम लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा की फैक्टर है आपका। तो फॉलो द फेथ यही कहता है कि आप पूरे विश्वास के साथ और पूरी आत्मीयता के साथ विजनरी एक विजन बना करके काम करिए, आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, ये पक्का है। उसके बाद हम आगे आते हैं, क्रिएट द कॉन्फिडेंस विद द प्रोडक्ट, जो मैंने पहले बताया। जब आप प्रोडक्ट सारे यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्योंकि यह कंज्यूमर सेंट्रिक काम है हमारा आपका, तभी आपको उस लेवल का रिजल्ट आया कॉन्फिडेंस में, और तभी वो चीज आप अपनी टीम को बोल्डली बता पाएंगे। और जब उसके बाद क्या है, उसी रिजल्ट से आपको रेगुलर लोगों को इम्पैक्ट अपना डालना, अपना प्रभाव डालना है। जो मैंने बताया, जैसे अभी सबसे पहले आया, कोई व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ेगा, तो एक बार वहां एक वर्ड था प्रभाव। प्रभाव से मतलब आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, आप कैमरा नहीं फेस कर सकते, मैं तो कहूंगा कि आप लोग कैमरा फेस करना शुरू कीजिए, और करना चाहिए। धीरे धीरे करके कुछ गलतियां होंगी, सुधार लेंगे आगे चल के। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसका टेस्टिमोनियल अपने ग्रुप में, अपने जानने वालों में, अपने यूट्यूब पर, अपने सोशल मीडिया पे डालना शुरू करिए।
जब आपका वो इम्पैक्ट और प्रभाव देख करके लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे जिनको उसकी जरूरत होगी। हो सकता है आप वो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको आइडेंटिफाई करके वो आपके पास पहुंच जाएगा। और लर्निंग कंटिन्यूअसली रनिंग करते रहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी टीम का ही जूम मीटिंग हो तभी उसमें पार्टिसिपेट होइए। हर व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, अपने अपलाइन से, अपने डाउन लाइन से, अपने क्रॉस लाइन से। क्योंकि जब कोई ऐसे सार्वजनिक मंच पे कोई चीज बताई जाती है तो इसका मतलब यह है कि वहां जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको आप अडॉप्ट कीजिए, अपने लाइफ में उतार लीजिए और आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारा आपका जो बिजनेस है, यह बिजनेस जो है वो पीबी का गेम है टोटल। क्योंकि पीबी बनेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपका प्रमोशन होगा, तभी आप मास्टरशिप क्लब में जा पाएंगे। पीबी आपकी मैच करेगी तभी आपकी इनकम आएगी। तो जब भी जो भी ऑफर आए, उस ऑफर पे जो भी पीबी मिलती है, जिस पे ज्यादा पीबी मिल रही, कोशिश करके उस ऑफर को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा आप ज्यादा पैसा पे करेंगे और आपको कम पीबी मिलेगी, तब आपको और पीड़ा होगी। इसलिए जितनी जल्दी जल्दी हो सके, जब कंपनी की तरफ से है कि मैक्सिमम आपको 24 लाख पीबी आप अपना खुद का होना चाहिए, तो 24 लाख पीबी जितनी जल्दी जल्दी आप कर पाइए कर लीजिए। अगर जो लोग आज के 7 महीने 8 महीने पहले से शॉपिंग मतलब ज्वाइन किए हैं, अगर वो हर महीने आज की डेट में शॉपिंग 10,000 पीबी की कर रहे होते, तो आज की डेट में उनके पास कम से कम 1 लाख 2 लाख पीबी उनकी होती। बीच में से बहुत सारे ऑफर आए थे, 3 लाख तो होती ही होती, लेकिन नहीं, एक बार प्रोडक्ट की शॉपिंग करके चुपचाप एकदम साइलेंट मोड में बैठ के रुपया आएगा। रुपया कैसे आएगा? जब आपके पास शॉपिंग होगी, और रेगुलर शॉपिंग होगी, जब आपकी टीम शॉपिंग करेगी तभी पैसा बनेगा लेफ्ट राइट में। इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर आप छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस अवसर को छोड़ रहे हैं जो आपको आगे ले जाने वाला था। आपने अपने आप को धक्का देके अपने आप को पीछे कर लिया। और ऐसे भी लोग इसीलिए हैं, जो लोग इस अवसर को पहचान लेते हैं वो शॉपिंग करके आपसे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इस तरह के अवसर को कभी भी मिस मत करिए। अगर मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप नुकसान कर रहे हैं। आप इस इंतजार में मत रहिए कि पीबी आपका क्या बोलते हैं कोई ऐसा और कुछ आएगा जिसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट रेगुलर ऑलरेडी मतलब कंसिस्ट शॉपिंग हो रही है वो हमेशा रहेगा, सेम पीबी रहेगा, बस थोड़ा बहुत 10-20% ऊपर नीचे आएगा ऑफर। केवल जो आपका फेम है या जो आपका स्किन केयर है जिसमें आपको हाई पीबी मिल रही है, उसकी तरफ कोशिश करके कम से कम 3 लाख 7 लाख पीबी कर लीजिए। फिर आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, रुपया आना शुरू हो जाएगा। राइट सरबे गौतम जी, अगर आप कोई दिक्कत हो कहीं मैं आपको एग्जिट कर दूं। स्क्रीन पे क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मेरा कहने का एसेंस ये है कि आप जो है रेगुलर इन सब चीजों को, जो कॉमन फैक्टर हमारी आप कंपनी का मोटो है, उसको आप अडॉप्ट करना शुरू करिए। अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। उसके बाद सर्व इन ह्यूमिलिटी। देखिए, अगर आपने सीखा कुछ और आपने नकल किया, अगर उसको आगे आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम में नहीं बता पा रहे हैं, नहीं सिखा पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, जो सीखिए। ये देखिए, ये जो हमारा आपका बिजनेस है वो टोटल नकल का बिजनेस है। आपका सीनियर जो करता है वो करना शुरू कर दीजिए इस बिजनेस में, आप सफल हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आपके पास इस लेवल का टैलेंट हो कि आप ऐसा कुछ क्रिएटिव करिए जिससे लोग आपके साथ एसोसिएटेड हों, जुड़ें। अदरवाइज अपने सीनियर को कॉपी करना शुरू कर दीजिए और जो सीखिए उसको नकल करिए और उसको अपने सर्वनिम्नटी, मतलब आपकी अपनी टीम, आपका अपना समाज, आपका अपना देश, अपना ग्लोबल, कहाँ भी आप बता सिखा पाते हैं, जूम मीटिंग से, फेसबुक से, जैसे सिखा पाए सिखाइए। क्योंकि जब जिस दिन आपके पास आ जाएगी, जिस दिन आपके काम में सेवा भाव आ गया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और लेकिन जिस दिन, और जब तक आपके पास स्वार्थ है कि केवल मैं, कभी नहीं सफल हो सकते। इस काम में आपको सर्वनिम्न ह्यूमिलिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा लेके चलना ही पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो अपनी टीम को सिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं और उनकी मदद करें। तभी हमारे आपको वास्तव में जो कंपनी का मोटो है, इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो कृपा कभी रुक नहीं सकती। कृपा बढ़ के आएगी, मल्टीपल आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आएगी। ये मेरा दावा है आप लोगों से। राइट, क्योंकि यहाँ क्या है, जब नीचे वाला हमारी जो टीम की जो लाइफ लाइन है, जब हमारी टीम की लाइफ लाइन बढ़ेगी, उसमें फल आने लग जाएंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी उसका मिलेगा प्रतिफल।
टीम को भी उतना ही, जो हमारी लाइफ लाइन उसको भी उतना ही कंसंट्रेट होकर काम करना चाहिए, उतनी भी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। जिम्मेदारी दोनों की है, सीनियर अप लाइन की, लाइफ लाइन की भी। दोनों एक दूसरे के उससे अगर हाथ मिला के काम करेंगे तो यकीन मानिए रिजल्ट ऐसा आएगा कि उसमें मतलब पूछ नहीं सकता कोई, इतिहास रच सकते हैं। और आप अगर अपने आप को, जैसे कि मैंने वीडियो चलाया तो उसमें अपने आप मानते हैं कि आप मानव हैं और अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं, तो सबसे सर्वोत्तम बेस्ट देने की कोशिश करिए। और जब आप बेस्ट देंगे तो अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए नहीं करिए, नहीं कर पाते समाज के लिए कीजिए, लेकिन जहां है इसमें है तो इसमें भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। आप लोगों में से कोई ऐसा, कोई किसी के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो आप लाखों हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो, इसके माध्यम से उसे घर में 2 पैसा जाएगा, ये ह्यूमिलिटी है, एक प्रकार से सेवा है। तो ये कहने का सेंस है कि आप पूरे मनोभाव, मनोयोग, युक्ति, भक्ति, शक्ति से काम करेंगे, सेवा परमो धर्मा मान के काम करेंगे, तो इस बिजनेस में आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने अपने दिमाग में लगाया कि मुझे केवल अपना दिमाग लगा काम करना है, ऊपर से कोई मैसेज आया ग्रुप में, उसका कोई मतलब नहीं, पढ़ना नहीं, देखना नहीं है, समझना नहीं है, तो जहां थे वहीं रहेंगे, फिर आपको कोई आगे नहीं ले जा पाएगा। क्योंकि जो आप देते हैं वही नेचर आपको वापस करती है। अगर आप सेवा भाव से काम करेंगे तो आपको पास भी मेवा आएगा, परम से सर्वोत्तम मिलेगा। और जब आप कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, तो आपका नाम भी होगा, फेम भी, नेम फेम सब कुछ मिलेगा और लोग आपको जानेंगे भी। तो मेरा आज का मिलना केंद्र कंसर्न मोटा मोटा कहने का यही था कि कृपा कहाँ रुकती है। काफी हद तक लोग खुद जिम्मेदार हैं कि इसीलिए उनकी कृपा रुकती है, उनको ग्रेस रुकती है, उनका कह सकते हैं कि उनका प्रभाव उनका नहीं हो पाता, उनका नेम फेम नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि कहीं न कहीं आदतें खुद जिम्मेदार होती हैं। जो आदमी सफल हो या असफल हो, वह उस व्यक्ति की अपनी आदतें ही होती हैं। तो मैं अपना इस पीपीटी को यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं चलता हूँ। हमारे आज में सीनियर अपलाइन हमारे मिश्रा जी हैं, झा सर हैं और विनोद शर्मा सर हैं, वहाँ चलते हैं। और वो ऐसा चलते हैं क्योंकि किसी को इस पर कोई अपना उनको वो नहीं देना है, एड ऑन नहीं करना है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से अगर जितने भी लोग हैं जिनको, क्योंकि ये जो हमारे लीडर्स हैं ये ऐसे हैं कि जिनके पास रिच एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का है। आप लोग अपना कोई क्वेश्चन चाहे माइक ऑन करके करना चाहेंगे तो भी मैं परमिशन दे देता हूं, अदरवाइज चैट में डाल करके आप बात कर सकते हैं। उधर से 1 बाय 1 करके लोग आपको एकदम सटीक आंसर देंगे और यकीन मानिए वो आंसर आपके लिए यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, पक्का है। तो आप लोग जिसको किसी को अगर कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है कि, तो आप बात कर सकते हैं, हैंड रेज करिए या चैट में अपना आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। हमारे आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना कोई बात पूछनी है? कोई ऐसा एसोसिएट पार्टिसिपेंट जिनको कुछ पूछना हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अरे आप लोगों का मंच है, आप लोग इसमें एकदम बोल्डली, जितनी तेजी से आप लोग अपने बात रख पाएंगे वो आपके लिए यूजफुल है। जैसे क्लास में क्लास टीचर बैठता है तो ठीक है, बताइए किसको कौन पहले बताएगा, तो लोग बहुत कम लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं, कहीं ऐसा ना मैं गलत। ठीक है, आप बोलिए, कुछ तो पूछिए, और अदरवाइज तो फिर हम चलते हैं सीधे आगे। मतलब इनवाइट कर लेंगे और वही लोग अपनी बातों को रखेंगे और हो सकता है आप लोग उसके लिए, आपके लिए क्या बोलते हैं, यूजफुल हो। ओके, तो विनोद शर्मा सर आइए, आपका स्वागत है। माइक मैं आपको हैंड ओवर करता हूं। अभी भी क्लास में वही है जो पहले थे। मैं चाहूंगा कि आप इसमें से कुछ अपना इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि किसी को शायद पूछना है, सब लोग सर्वज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं सारी चीजों। हाँ, अनमोल रतनदीप जी, हाँ आप अपना माइक ऑन करिए, मैंने आपको दे दिया परमिशन, आप अपना बात रख सकते हैं। जी अनमोल जी। अनमोल जी आप बात अपने रखिए। अनमोल जी आपका माइक ऑन है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हो पूछिए। नहीं, चलिए शर्मा सर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आई थिंक हैंड रेज करने का तो कोई दिक्कत उनको होगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ही सुचारू तौर तरीके से आज की इस मीटिंग को जान में जान डाला। उसके लिए वंस अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के
आज इस मंच पे, इस डिजिटल मंच पे उपस्थित हुए। बार बार एक चर्चा हो रही थी कि कृपा कहाँ रुकी हुई है। सही बात है कि कहीं ना कहीं तो रुकी हुई है। कहाँ दिक्कत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कहाँ पे रुकी हुई है। देखिए, एक मिनट में किसी की जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच समझ के लिया हुआ फैसला पूरी जरूर। अनमोल जी कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं, उन्होंने अपना टेस्ट किया है, तो अपना आप माइक ऑन करिए अनमोल जी, अपना बात रखिए। अनमोल जी बोलिए आप। शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है। मैं आई थिंक उन्होंने चैट में डाला, सर आई हैव क्वेश्चंस, लेकिन उनकी आवाज उधर से नहीं आ रही। आप चैट में आप डाल दीजिए, आप सुन लेंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चन तो बोलिए कि आप लिख दीजिए। आप चैट में डाल दीजिए अपना क्वेश्चन, मैं सर के पास उसको कन्वे कर देता हूँ, क्योंकि हमें लग रहा है आपके उसमें कोई नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू होगा। सर आप कंटिन्यू करें सर, चैट में क्वेश्चन आएगा तो आपको। थैंक यू सो मच। और बीच में अगर उनका भी आए तो फिर मैं बाद में ही जवाब दूंगा, या फिर अगर अभी आ रहा है तो पूछ लीजिए उनसे। अभी तो आया नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आया नहीं, आएगा तो लास्ट में आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि एक मिनट में किसी की जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच समझ के लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी को जरूर बदल देता है। कहने का तात्पर्य ये था कि आप सभी लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि आप जिस दिन एटॉमी को ज्वाइन किए थे, उस दिन जो आपका एनर्जी लेवल था और आज के एनर्जी लेवल में फर्क है क्या? अगर जवाब आता है हाँ, जिस दिन हमने ज्वाइन किया था न जाने बिना थके हुए हजारों कॉल कर दिए थे, और आज हम कॉल करने के लिए कतराते हैं। क्या उतना ही टाइम देते हैं जितना पहले दिन, सेकेंड डेज, थर्ड डेज दिए थे? अगर नहीं तो अपने आप को देखने की जरूरत। यहीं पे ये पता चलता है कि कृपा कहाँ रुकी हुई। यानी हम अगर चाहते हैं कि मुझे 100% रिजल्ट आए तो हमें 100% टाइम ही देना बहुत जरूरी है। यानी हम जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आने वाला है। हम चाहें कि बस 5 मिनट दे के 50 मिनट जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। काम तो करना पड़ेगा आपको, जहां भी हो, जॉब में हो या बिजनेस में हो। फर्क ये है कि आपको 8 साल काम करना है या 80 साल, आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप जिंदगी भर मरते दम तक काम करना चाहते हैं या 8 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड होता है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत तकलीफ होती है, कितनी बड़ी टीम हो के लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। यानी या तो बहुत ही समझदार है या फिर समझना नहीं चाहते। देखिए, मैं बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि सवाल तो होती है, और सवाल उस व्यक्ति के साथ होता है जो टीम में काम करता है। जो टीम में काम करता है तो अनेक तरह के सवाल, अनेक तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन यहाँ पे जब हम मीटिंग में आते हैं तो एक दूसरे से पूछा जाता है, पूछना चाहिए, और डाउट क्लियर होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इन सारे लोगों में किसी न किसी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर की जो बातें हैं वो बाहर निकलेगी, और शायद आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप कभी भी यहाँ पे कुछ आ रहा है वो देख लीजिएगा बाद में, कि बहुत सारे लोग आपकी वजह से बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब हम आते हैं यहाँ पे तो बहुत कुछ जो अपने मन में है उसको निकाल के सोचने और समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहली बात, आपको प्रॉब्लम होती कहाँ पे है? इस सिस्टम आए, सिस्टम को साइन किया, एटॉमी को आपने ज्वाइन किया, एटॉमी क्या देगी आपको? काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैंने 3 चीज कहा, एजुकेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी आपको पहले सीखना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। यानी ये क्या? यानी आप जब इस मीटिंग में आते हैं, इस सेमिनार में आते हैं, तो उसके जरिए आप बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखने के साथ साथ आप लोगों को कम्युनिकेट करते हैं जो आज इस मीटिंग में नहीं है। यानी अपनी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं आप अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में, तो रिजल्ट तो आना ही है।
लोग कहते हैं कि पैसा है तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा भी कहता है कि तू कुछ करे तो मैं आऊं। अब आप अपने जिद पे रह रहे हैं और पैसा अपनी जिद पे रहा है। तो रितिका खन्ना जी हैं, कुछ पूछना चाहती हैं सर, उनको 1 मिनट। जी रितिका जी, अपना माइक ऑन करिए, पूछिए। रितिका खन्ना जी। हाँ हेलो। जी जी बोलिए। हाँ मुझे पूछना है, मैं प्लान कैसे बताया करूँ, कोई जैसे लीड आती है मुझे समझ नहीं आता है, प्लान अभी याद नहीं हुआ है। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो गया रही। प्लान के बारे में आप पूछ रही हैं? हाँ जी। आप किसी प्लान की मीटिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्या आपने? किया था थोड़ा करती, पर वो जिससे अभी याद नहीं है, प्लान नहीं आता। ओके अभी तो रिसेंटली लास्ट जो मेरा सेशन था इसके पहले वाला दिन, वो तो मैंने उसमें प्लान के बारे में ही आपको बताया गया था कि प्लान कैसा है। उसको मीरा सर ने लिया था, आप लोगों को याद होगा, और बहुत ही अच्छे से बताया। अगर आपको पास नहीं है तो ऑलरेडी मेरे पास क्या बोलते हैं यूट्यूब पर वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक कहिएगा ओके तो आप मैं मुझे भेज लिंक। दीजिए कैसे प्लान बताते हैं फोन पे, तो फिर मैं बताना। आप पांडे जी लिंक शेयर कर दीजिए उनको, जी जी लिंक शेयर कर कर दीजिए। दे रहे हैं। जी सर लिंक आप। शेयर कर दीजिए। क्या थैंक मैडम यू का सर। नाम क्या बताया आपने? रितिका खन्ना जी हैं। ऋतिका। मैडम बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका प्लान के बारे में। लेकिन यही होता है जब आप बार बार लगातार इस मीटिंग में जुड़ेंगे, अटेंड करेंगे मीटिंग में, तो एक एक बातें, एक एक जानकारी ऐसे मिलती जाएगी और आपको कंपनी के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्लान के प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ते जाएगा और वो हाँ फिर रिजल्ट आपके टीम में भी दिखेगा। अभी आपको वो शेयर कर रहे हैं लिंक, उससे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। या ठीक है, लिंक शेयर कर दीजिए। मैं हाँ कर रहा हाँ हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप सर कंटिन्यू रखिए सर, आप मैं कर रहा हूँ। ओके। चलिए हम कह रहे थे कि एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से एजुकेशन लेना है। वही बात चल रही थी कि सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे? लोगों से कम्युनिकेट करना है। जो लोग आपके टीम में आ रहे हैं या इस मीटिंग में आ रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ पाते हैं उनको सिखाना समझाना बहुत जरूरी है। देखिए एक बात है, सारे लोग परचेज परचेज की बात कर लेते हैं कि भाई ये लेफ्ट में राइट में कुछ नहीं। आज से एक बात सिर्फ सोच ले कि सभी लोग, जितने लोग हैं, सबको सेल्फ आईडी पे 24 लाख की करनी है, राइट? अब आज से हम शुरू कर लें कि हम सब लोग, हम उस ऊंचाई तक पहुंचे, यानी 24 लाख पीवी मुझे करना है। और सभी लोग अगर सेल्फ पीवी की परचेज पे ध्यान दे दें तो वो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, किसी का अपलाइन होगा, किसी का डाउनलाइन होगा, और वो चलता रहेगा। और जैसा कि अभी पांडे जी ने भी बताया कि हर महीने कुछ ना कुछ, यानी आपकी शॉपिंग, यानी आपकी परचेजिंग अगर कंटिन्यू रहेगा तो आपको एक बार बर्डन नहीं आएगा और आप धीरे 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 आपको जहां पहुंचना उस तरह से होगा, पहुंच जाएंगे। और आपका जो लेवल है वो लेवल भी अचीव होगा, आपकी जो मैचिंग है वो मैचिंग भी मिलेगा। लेकिन फर्क ये है कि आपको 24 लाख करनी है, उसके लिए आप डे वन से शुरुआत करिए, आज से शुरुआत करिए कि मुझे ये प्रोडक्ट, यानी आप अपनी दिल से पूछिए कि मेरे घर में जो प्रोडक्ट लगता है, यूज होता है और जो एटॉमी में मिलता है, क्या मैं वहीं से लेता हूँ? एटॉमी आपका शॉप है, आपका दुकान है, और आप दूसरे जगह से प्रोडक्ट लेंगे तो क्या पैसा एटॉमी से आएगा? क्या जवाब आ रहा है आपके दिल से, बताएं आप लोग। आप अपने दुकान से जब प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो पैसा यहाँ से नहीं आएगा। तो आप सोच लीजिए कि आप एक ऐसे बिजनेस में है, आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं। सर उनका क्वेश्चन अनमोल जी का आ गया है। अनमोल जी का क्वेश्चन है कि सर एटॉमी में इतनी सारी खूबियां और फीचर बताने के बावजूद टीम के कुछ सदस्य दूसरी कंपनी में काम करने चले जाते हैं, वहां भी काम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी टीम के मेंबर्स को मिसगाइड करते हैं। लेडीज हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हमारी टीम को बड़ा नुकसान हो रहा है, बताएं क्या करें। चलिए आज कुछ कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता दूं, रिसेंटली जो 2 लेग पे काम कर रही थी और विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर में वो कंपनियां 4 लेग पे हो गई।
तो जो जा रहे हैं वापस यहाँ पे आएंगे एक बार आपने आईडी लगा दी है, या तो फिर वो सच अच्छी तरह से इस प्रोडक्ट को, इस प्लान को नहीं समझ पाए। मैं बताऊं कि इस वर्ल्ड में एटॉमी जैसा प्लान आज तक कोई भी नहीं बना है और ना ही बनेगा। कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, ये 3 P देख के आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोफाइल। तो क्या आप किसी कंपनी को जुड़ने से पहले इसको देखा आपने? उन लोगों से ये सवाल करिए कि क्या देख के आखिर उस कंपनी में आप जा रहे हैं। आज इतना मजबूत, आज कोरिया से आई एक बताऊं कि अगर कॉस्मेटिक रेंज की बात करें, स्किन केयर रेंज की बात करें, हेयर केयर की बात करें, तो वर्ल्ड में कोरिया इससे मतलब कोरिया से आगे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है। रिजल्ट की बात करें, कंपनी ऐसी कहती है कि आपका 100% पैसा एकदम कैशबैक मिल जाएगा अगर रिजल्ट नहीं आता तो। क्या गारंटी चाहिए आप लोग? प्रोडक्ट प्लान इतना शानदार, इतना जानदार, और आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों को सिखा के पैसा कमा रहे हैं। अनमोल जी का ये क्वेश्चन था, मैं बताऊं कि अभी कभी हम शेयर कर लेंगे, आप पर्सनली 1 to 1 उनसे बात कर लीजिएगा कि बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट में जहां लोग जा रहे हैं। एक मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर दूंगा। जो एक बहुत बड़े लीडर थे, नाम अजय जी है उनका। जी जी जी। वो गए थे किसी बहुत तेज, कंपनी इसमें में, बहुत तेज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ, वो गए थे कहीं पे और उनको ऐसा ऐसा ये हुआ और सभी से अभी माफी मांग रहे हैं कि मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसा ऐसा मैंने किया। और उस मतलब उस प्रलोभन का शिकार आप लोगों में से कोई ना हो, मैं ये हिदायत दूंगा आप लोगों को कि आप लोग उससे बचें। राइट? शायद आप हमारे क्वेश्चन से, हमारे जवाब से सहमत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको फेथ करना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा, और वो भी भरोसा ब्लाइंड फेथ, एकदम ब्लाइंड फेथ। देखिए कभी जो अंधे लोग होते हैं उसका कभी एक्सीडेंट होते हुए देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। कोई देखा है? नो। नहीं। क्यों नहीं होता है उनका एक्सीडेंट? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको भरोसा होता है कि जिसके कंधे पे हाथ रख के वो चलते रहते हैं ना, उन पे पूरा 100% भरोसा होता है कि ये मुझे जहां लेके जाएगा वो सही जगह पे पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह से आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने अपलाइन पे कि एटॉमी में इन्होंने हमें साइन करवाया है, तो आज वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे हम चले, जरूर मंजिल मिलेगी। आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपके कॉन्फिडेंस लूज होंगे, लेकिन उसको जानकारी लेके, इंफॉर्मेशन लेके फिर आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ेगा। आप सभी लोग अगर अभी इस बिजनेस को नहीं समझेंगे तो काफी देर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। देखिए बहुत सारी बात है कि टीम इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मैं रेशियो देख रहा हूँ कि ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, यानी सारे लोग स्लीपिंग मोड में हैं। कब? अब सोचिए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश इस 2 साल से 90% लोगों को, हर किसी को दूसरे इनकम की तलाश है। और हम एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा यूनिक बिजनेस जो इस धरती पे, इस धरातल पे है ही नहीं, वैसा हम दे रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इतना जान है, क्या बताऊं। तो लोग फिर आपके साथ, या तो फिर जैसा कि आपने कहा कि प्रभाव और अभाव, आपके साथ लोग किस तरह से आते हैं, ये तो नहीं देख के आ रहे हैं कि यार पवन जी हैं तो बोल रहे हैं तो मैं मना कैसे करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो फिर कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का प्लान है, ये अच्छी तरह वो समझ जाए और फिर ये सिस्टम को साइन करे, बहुत ही बेहतर होगा। आपके पास क्वांटिटी बहुत है, लेकिन उसमें से क्वालिटी निकालने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। उसमें से क्वालिटी निकालने की जरूरत है, और जिस दिन वो क्वालिटी निखर के आएगा तो आपका बिजनेस इस तरह से बूम करेगा, आप सोच नहीं सकते। जरूरत है आप इस चीज को एनालाइज करने की कि क्या, जिस तरह से जितने लोग हैं हमारे टीम में, वो लोग अगर 25%, हमारे जितने टीम में लोग हैं उसका 25% अगर एक ज्वाइनिंग करे तो कितनी ज्वाइनिंग।
जी सर। ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और देखिए ये पॉजिटिव साइन है नेटवर्क इंडस्ट्रीज का कि हर दिन कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग आनी चाहिए, कुछ ना कुछ शॉपिंग होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ पे होती है? देखिए दिक्कत यहाँ पे होगी, कुछ लोगों को ऑनलाइन परचेज नहीं करना जानते हैं। दिक्कत यहाँ पे होगी कि अभी जैसा कि किसी ने पूछ लिया कि भाई प्लान किस तरह का है, किसी को होगा कि प्रोडक्ट का रिजल्ट किस तरह का है। तो उसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट अगर आप यूज नहीं करते तो आप दूसरे को रिजल्ट भी नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उस प्रोडक्ट के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो उभर के आएगा। आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर उसी प्रोडक्ट को आपने किसी को दिया है और वो प्रोडक्ट वो सामने से अगर वो नेगेटिव क्वेश्चन करता है तो उसको आप किस तरह पॉजिटिव करेंगे अगर आपने यूज नहीं किया है। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को यूज करें और अपने अपलाइन पे ब्लाइंड फेथ रखें कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें लेके आया वो जरूर है कि हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम सब एक दूसरे से मिलके एक दूसरे से करी जुड़ के काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। आप देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ डुप्लीकेबल है क्या? मैं जो कर रहा हूँ डुप्लीकेबल है क्या? मैं एटॉमिक में रह के दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, यही चीज अगर मेरा डाउनलाइन करे तो चलेगा क्या? अगर जवाब आता है ना तो आज से उसको छोड़ दीजिए, रिजल्ट तो ऐसे आएगा। कहीं ना कहीं आप सोचिए कि कहीं ना कहीं वो एक ही इंसान है जो आपको सक्सेस होने से और फेलियर होने से रोकता है। फेलियर तो है ही, सक्सेस होने से एक ही आदमी है जो रोक सकता है और वो आप हैं खुद। आप खुद से सवाल करिए, आज एनालाइज करिए कि कहाँ पे कृपा रुकी हुई है। जी अजय वर्मा जी से कुछ पूछना चाहते हैं। अजय वर्मा जी हैं हमारे आपके बीच में। अजय वर्मा जी आप अपनी बात रखें, अपना माइक ऑन करें। और मैं चाहूंगा इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे बीच में एस के झा सर हैं, इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। झा सर अपना आप माइक ऑन करें प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बात सर मैं सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? हाँ आवाज क्लियर है, आप अपनी बात रखेंगे। अभी कंपनी मैनेजमेंट के विषय में कुछ बात करना चाह रहा था मैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हुए थे उस समय पे कोई किसी को मतलब प्लान वगैरह की जानकारी नहीं थी उस समय पे जब रजिस्ट्रेशन हुए थे। ज्यादातर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिए थे। अभी जो बिजनेस डिस्टर्ब का कारण है, मैं इतने समय से मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ सर, सारे प्रोडक्ट मैंने यूज कराए, इतने अच्छे रिजल्ट की कंपनी के पास प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी प्रोफाइल है, प्लान अच्छा है। उसके पीछे कुछ जो टेक्निकल कमी चल रही है उसके विषय में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिस समय रजिस्ट्रेशन हुए थे, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हुए थे कि किसी ने किसी से भी रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब आदमी की इच्छा है उसकी कि मैं एटॉमी करूं, प्रोडक्ट भी अच्छे लगे हैं सर उसे। हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन रखें। आप अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना कि बात रखना चाह रहे हैं कुछ ऐसे अलग से। आप कोई जैसे आप बोल रहे हैं टेक्निकल दिक्कत हाँ है, सर अपनी वही टेक्निकल क्वेश्चन को बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए उनको। बोलिए। एक सर मैं कुछ, हम सभी साथी बैठे अभी, आप आपस में हम जो भी शेयर कर रहे हैं सभी हम साथी हैं। जो मेरे को समस्या देखने को मिल रही है मैं वो अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ सभी लोगों से, साथियों से। ओके ठीक। हाँ बोलिए। तो उस समय से रजिस्ट्रेशन हुए थे तो कुछ लोगों की इच्छा है कि मैं एटॉमी करूं, लेकिन जिनके साथ उनका रजिस्ट्रेशन है वो उस अपने आप को उनके साथ काम करने लायक नहीं समझ पा रहे हैं। या तो दूसरा, अभी कुछ लोगों के साथ क्या समस्या चल रही है कि एक लेग पे बहुत सारा बिजनेस जा रहा है तो उसको रोके हुए हैं, यानी उस साइड में यदि शॉपिंग होनी भी है तो भी रुकवा रहे हैं। क्यों रुकवा रहे हैं? क्योंकि हमारी एक प्लान में कंडीशन जो लगी हुई है कि भाई किसी के पास 3 लाख पीवी की कैपिंग है, किसी के पास 7 लाख की है, तो उसके बाद में यदि सिंगल लेग चलने को भी तैयार है तो उसमें लोग जो पीवी लैप्स की वजह से दूसरी जो साइड चल रही है, मान लो एक साइड नहीं चल पा रही है और एक साइड रन बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन कुछ सीनियर लोग के हुए हैं उसमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो फील्ड में मेरे को देखने को मिल रहा है इस समय पे। तो आपका बेसिक क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन पर आइए। अभी ये तो समझ में आ गया
बेसिक पॉइंट पे आइए। बेसिक पॉइंट में सर यही है कि क्या इसको लेके कुछ संशोधन हो सकता है सर, कि जो लोग अपनी इच्छा से कहीं इधर उधर मतलब थोड़ा सा एक दो दिन के लिए टाइम। अभी ठीक है, मैं इसको क्लियरफाई करता हूँ। अभी हम लोगों ने पवन पांडे साहब का सिस्टमेटिक जो उन्होंने एनालिसिस किया, एक एक वन बाय वन सारे पॉइंट्स उसमें, और इसके आपके भी सारे पॉइंट्स के रिप्लाई उसमें छुपे हुए हैं। अगर आप उसको गहराई से देखें तो, मैं जरा अभी दूसरे पॉइंट में आता हूं। तो अगर हमारे विनोद शर्मा जी, उन्होंने इतने बारीकी से एनालिसिस किया है, रीजन का एनालिसिस, कारण क्या है, कारण में जो पॉइंट है उसके रूट में अगर जाएंगे तो उसका एक ही आता है कि गलती मैंने से हो रही है, सेल्फ, यानी मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। सेल्फ की कमी को अगर ढूंढेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हमको बाहर में हम अगर काला चश्मा पहन लेते हैं तो दुनिया काला दिखने लगती है, और अगर उजला चश्मा पहनेंगे तो साफ साफ हमको दिखेगा। हमारे संजय मिश्राम जी कल ये पॉइंट आउट किए थे। तो आपकी चश्मा क्या है, आप किस तरह से लोगों को देखते हैं। देखिए, लोगों के पास सैकड़ों अवगुण है, हमारे पास उस अवगुण को लेके मैं क्या करूंगा, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे गुण भी है। वो गुण से भी मेरा क्या फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। मेरा फायदा या नुकसान तो मेरे गुण और अवगुण से होगा। मेरे पास अगर कुछ गुण है, क्वालिटी है, हमारी हिडन स्ट्रेंथ है, हम कंपनी को बेहतर समझ रहे हैं तो हम कंपनी के साथ हैं। हम कंपनी के प्रोडक्ट को समझ रहे हैं तो हम कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमें कौन समझाने आएगा, अरे मैंने यूज किया है, मुझे ये रिजल्ट आया है। कंपनी के फीचर को हमारी नॉलेज से ही हम उसको समझ सकते हैं। अगर हमें कोई दूसरा बता भी दे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट। सर आपका माइक बंद हो गया। जहां सर क्लियर क्लियर। कोई ये हमें बता दे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो हम अगर मान लेते हैं तो मैं बोलूंगा कि मत मानिए, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसके बाद मानिए उसको। आपकी जरूरत के हिसाब से उस प्रोडक्ट को एनालिसिस कीजिए, समझिए, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। भेड़ बकरे की तरह हमको नहीं रखना। एक भेड़ ट्रेन में चला गया कटने के लिए, सारे के सारे भेड़ उधर कटने के लिए चले जाते। अभी देखिए, हमारे पांडे साहब ने एक छोटी सी सिंपल चीज माइंड सेट का यूज किया है। माइंड सेट जानते हैं माइंड सेट क्या होता है? माइंड जो है, मन जो है ना, मन बिल्कुल अंधा होता है। मन को कुछ दिखता नहीं है, मन केवल चलता है और वहां गिर जाएगा। लेकिन मन को जब आत्मा से रिलेट करेंगे, कंपनी का देखिए मोटो, ध्यान दीजिए आप, मैं जो गहराई से बोल रहा हूं, मन को अंधा है, मन को कुछ नहीं मालूम है कि गलत क्या है सही है, लेकिन मन को चेरिश द स्पिरिट, कंपनी का मोटो, ऐसा वर्ड मैं सुन करके तत्प्रभ हो गया कि कंपनी ने ये मोटो कहां से लेके आया, चेरिश द स्पिरिट। मन की बात उसने नहीं की कंपनी ने, स्पिरिट की बात की। स्पिरिट होता है आत्मा। जब हम किसी काम को आत्मीयता से समझने की कोशिश करते हैं तो वो काम परफेक्ट होने की दिशा में चलने लगता है। पहला सेंटेंस है कंपनी का। ये वर्ड देख करके बड़ी बड़ी दुनिया कायल हो गई है। स्पिरिट, चेरिश द स्पिरिट। जब चेरिश द स्पिरिट की आप बात करेंगे तो सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है पंडित जी? क्रिएट द विजन। तभी आपके अंदर में विजन क्रिएट होगा। ध्यान दीजिए बात, मन जो है, मन हमेशा अंधा होता है, मन को कुछ नहीं दिखता है। मन के साथ अटैच कीजिएगा आत्मीयता। आत्मीयता जब गहराई में उतरिएगा अंतर मन में, तो वहां जैसे आप कदली पुष्पम की बात करेंगे, कदली पुष्पम मैंने केला का जो केला का वृक्ष को देखिए, वो केला का फूल कहाँ है। आप प्याज को देखिए, कांदा, प्याज को एक छिलका उतारिए, दूसरा उतारिए, तीसरा अंदर में जाइए, तब आपकी उस अंतर मन में, अभी मन के भी अंतर मन में आप जाएंगे तो वहां आत्मा मिलेगा, और आत्मा से आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। सही डायरेक्शन जब जाएंगे, वहां पहुंचेंगे तो आपके विजन क्रिएट होंगे। विजन मतलब होता है कि बहुत दूर तक आपको दिखाई पड़ना, बहुत दूर तक। अरे 10 मीटर तो हम देखते हैं, 2 आंख से तो देखते हैं, यहाँ तीसरा आंख खुल जाता है।
ज्ञान चक्षु का तीसरा आंख जब खुलता है वो तब खुलेगा जब आप आत्मीयता या आत्मा की गहराई से मन को चलाना चालू करेंगे। अभी सपोज आपको कंपनी के आपके चारों बगल के लोग गलत लोग हो गए, आपको गलत डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि अरे ये कंपनी अच्छी नहीं है, दूसरी कंपनी में आ जाओ। उसके बोलने से हम चले जाए यार, आ जाए, ये तो मेरी बेवकूफी है ना। मैं तो उस कंपनी का प्रोडक्ट देखूं, प्रोफाइल देखूं, एनालिसिस करूं, यूज करूं, समझूं ना समझूं, ये तो मेरा हक ना है। तो मैं व्यक्तिगत आपकी बात बोल रहा हूं वर्मा जी, और मैं सभी हमारे एसोसिएट्स की बात, अपने व्यक्तिगत लेवल में इसको आइए और समझिए। व्यक्तिगत पर्सनल आपका, मेरी भी आप बात मत मानिए, मैं बोल रहा हूं, छोड़िए, बोलिए, जहां साहब कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं, पांडे जी भी उल्टा बोल रहे हैं, सबकी बात हटाइए। आप अपनी बात की गहराई में उतरिए, आप मन को अंधेरे में मत भटकाइए, नहीं तो गिर जाएंगे आप। गिरते गिरते पता लगेगा कि अरे मैं तो गलत जगह में आ गया, फिर आपको सही रास्ता में आना ही पड़ेगा। क्योंकि एटॉमी से अच्छी प्रोफाइल मैंने अपनी जिंदगी में, इतने बड़े बड़े धुरंधर जो हमारे पांडे जी हैं, नवल किशोर मिश्रा जी हैं, चेयरमैन आईएमसी के बहुत बड़े चेयरमैन है, ये वेस्टिज के धुरंधर लोग हैं यहाँ बैठे हुए, पागल नहीं है ये लोग। ये लोग दिशा निर्देशन कर रहे थे, वहां पर बड़े बड़े लीडर थे, ये लोग बोलते थे तो लोग सुनता था। आज यहाँ आकर के हम लोगों की उंगली पकड़ के, सब लोगों की उंगली पकड़ के बताते हैं कि भाई ये सच्ची बात है, इसको मानो। लेकिन फिर भी मन से सोचने वाला आदमी अंधा होता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये सही बात है क्या, करना चाहिए क्या। तो हम कंपनी के मोटो को देखें, आपको झंझोर करके झिकझोर करके रख देगा। कंपनी के प्रोडक्ट को देखें, पागल बन जाता है आदमी। एक बाल जिसका उगा हुआ नहीं था यहाँ पर, क्या बोलते हैं, यहाँ जो है लगाया, उसका बाल उगने लगा। चारों बगल के गांव। सर माइक आपका बंद हो गया सर। हाँ सर, आपका माइक बंद हो जा रहा है क्यों? जहाँ सर इन्हें मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए। देखिए, ये प्रोडक्टों का बिजनेस नहीं है। मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि यह प्रोडक्टों का बिजनेस नहीं है, यह लोगों का बिजनेस है। यह दुनिया का 8वां अजूबा है। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि नेटवर्किंग का जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्टों का बिजनेस नहीं होता। प्रोडक्ट एक माध्यम होते हैं टर्नओवर के, पैसा घुमाने के लिए, समझ रहे हैं? यस सर। बिजनेस है लोगों का। आपका व्यवहार कितना अच्छा है, आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं क्या, या दूसरे से उसकी गलती उसको समझा पाते हैं क्या कि भाई साहब आपसे गलती हो गई, इसको जरा ठीक कर लीजिए। ये रिश्ते का बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट वगैरह नहीं, कोई माने ही नहीं रखता। अगर हमारे आपके संबंध अच्छे हैं तो मैं खरीद दूंगा आपके आईडी पर, या आप मेरे आईडी पर खरीद देंगे। हम लोग तो पहले जब नेटवर्किंग नहीं करते थे उसके पहले एक दूसरे को कपड़ा खरीद देते थे, घड़ी खरीद देते थे, जूते खरीद देते थे, समझ रहे हैं ना? ये रिश्ता बनाने का भी उससे पहले आप ये बात नहीं समझ जाते कि यह दोस्ती का है, बनाने का है, अपने आप का सुधार करने का है। आप पर बनना पड़ेगा आपको। अगर आपके आचरण में कोई अशुद्धियां है, कोई दोष है, तो उसको दूर कीजिए। अब आपका जीवन सार्वजनिक जीवन हो गया है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हैं, जैसे गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, दारू पीते हैं, या कुछ भी उल्टा सीधा आपके अंदर कोई दोष है, तो अब उसको हटाइए। क्योंकि अब आप मतलब विश्व लेवल में आ रहे हैं, अब आप धनी बनने जा रहे हैं। अगर आपके आईडी पर 10,000 से ज्यादा की पीवी है तो पहली बात ये जान लीजिए कि अब आप गरीब नहीं रहे, क्योंकि साल में कम से कम 4 लाख की इनकम तो इतने पर ही होगी। विश्व बैंक क्या कहता है कि जिसकी इनकम 125 रुपए है वो गरीब है, और जब आपकी इनकम साल में 4 लाख से ज्यादा है तो आप अब गरीब नहीं रहे, अब आप अमीरी की ओर जा रहे हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिश्ते को मजबूत बनाइए। हमें आपके हमारा पैसा अगर आपके पास, हमारा प्रोडक्ट अगर आपके पास है, तो मुझे 100% भरोसा होना चाहिए कि मेरा मिल जाएगा, मुझे वापस आएगा। अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं लेने के लिए, तो आप अपने से पहुंचा दीजिए हमारे पास। ये रिश्ता बनाना पड़ेगा आपको। उसके लिए तो बहुत वो ये
ये दुनिया का सबसे महान बिजनेस है, इसीलिए इसको 8वां अजूबा कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि एक टीम बढ़िया चल रही, दूसरी टीम स्लो चल रही है। अरे भाई, आपके पास 2 बेटे हैं, पहला बेटा पहले पैदा हुआ, वो जवान हो गया, काम कर रहा है अपना, दूसरा अब भी हुआ है, तो चलना फिरना शुरू किया, ₹100 कमा करके आपको दे, आप उसकी सेवा करो, पूरी ताकत दो। रही बात टीम की, अरे तो हमारा देश है, यहाँ सवा सर आपके मोबाइल वॉइस ब्रेकिंग हो रही है मिश्रा जी। सर आपके मोबाइल में दिक्कत है सर कुछ। वॉइस ब्रेकिंग हो रही है मिश्रा जी। जी डिस्कनेक्ट हो, जी सर आप कंटिन्यू करें, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। वर्मा जी, अभी आपको और भी कोई सवाल है बताइए, मुझे अच्छा लग रहा है आपके सवाल से। आप बगल में झांकिए मत, आप अपनी बात बोलिए, आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर का दुविधा है क्या, कंपनी के क्या सर दिख रहे हैं? कंपनी का विजन और सब कुछ देख के ही सर वर्क किया है। मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से मैं वर्क करता था पहले सर। जिस दिन पार्क सर को मैंने पहले दिन सुना था, उनसे बहुत प्रभावित हुआ और पहले ही दिन मैंने 3 लाख पीबी की सामान मंगाया था घर पे यूज करने के लिए, पहले ही दिन। और सारा सिस्टम सर यूज करने के बाद जब प्रोडक्ट इतना रिजल्टेबल दिखाई दिया। एक गुड़िया थी सर, उसका चेहरा बहुत खराब था, उसने सीए कर रखा था और सीए करने के बाद भी उसकी शादी के लिए हम लोग परेशान थे, क्योंकि उसके चेहरे पे ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर यूज किए थे सर, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं हो पा रहा था फिर भी। तो मतलब उसकी अकॉर्डिंग लड़का देखते थे तो सर उसके चेहरे को देख के हम परेशान थे। तो यहाँ से जब पता चले इतने अच्छे प्रोडक्ट है, तो फेमसेट मंगाए थे सर मैंने 3 उस समय पे। और उस फेमसेट को यूज करने के बाद सर जो वो रिजल्ट जो दिखाई दिया, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने क्या करिश्मा किया था फेमसेट ने हमारे परिवार के अंदर। तो सारे सिस्टम से बहुत प्रभावित है, हमारी पूरी फैमिली एटॉमी से प्रभावित है। ये देखिए आपके सवाल में ही जवाब है। आपका जो सवाल है ना, वो खुद ही जवाब दे रहा है। अब सोचिए, इतना सारा कॉन्फिडेंस, इतना सारा रिजल्ट आप खुद दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वर्मा जी, ये बिजनेस सिर्फ आपका है, ये बिजनेस आपका है, काम आपको करना है। बाकी जो अपलाइन है, डाउनलाइन है, एक सहारा के लिए, हेल्प के लिए रहता है। और उसका यूज जो सब्जी में नमक कितना किया जाता है, यानी सब्जी में नमक ज्यादा अगर पड़ जाए तो खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, उसी तरह से। बाकी अगर वो लोग नहीं आते हैं, वो नहीं करते हैं, आप उस साइड में रखिए। आप एक्टिव हैं, आप एक्टिव हो जाइए, आपका बिजनेस है, आप सिस्टम से प्लग हो जाइए, आप इस मीटिंग से प्लग हो जाइए, आप जरूर सफल होंगे और लोगों को आप इतिहास रच के बताएंगे। ओके, तो और हमारे बीच में किसी कोई क्वेश्चन हो तो अपना बात कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं माइक ऑन कर दूंगा प्लीज। आपकी माइक बंद है, आपकी माइक बंद है वर्मा जी। वर्मा जी आपका माइक बंद है, क्या बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सभी लोगों को धन्यवाद बोलूंगा, आपने जो भी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। वैसे मैं 100% पॉजिटिव हूँ एटॉमी के प्रति और मन लगा के वर्क चल रहा है मीटिंग। वर्क वर्मा जी वर्क चलना भी चाहिए। और है क्या कि जब आप पूरे मन से काम करेंगे तभी रिजल्ट वाला मन वाला मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलना है। मन लगा के ही काम करेंगे, हाँ तभी मिलना है कुछ। पूरी भक्ति शक्ति युक्ति सब लगा दीजिए। आपके अपलाइन कौन है वर्मा जी? अपलाइन कोलकाता से डॉक्टर सुकंत कुमार जी हैं। बात होती है आपकी? हाँ जी, बात होती है क्या? लास्ट टाइम आपने मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ सर। लास्ट टाइम उनसे कब बात किया था आपने? मैं तो यूपी से हूँ सर, यूपी में बुलंदशहर जिला। नहीं, आपसे हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम अपने अपलाइन से बात आपने कब किया था? खुर्जा सर।
हेलो, लास्ट टाइम आपने अपने अपलाइन से बात कब किया था? पर डे बात होती है सर। पर डे बात होती है ना? अभी पर डे बात होती है सर, तो पर सही डे पूछ दिन रहे में हैं। 4 बार बात होती है। हाँ, दिन में 4 बार बात होती अपलाइन है और सर। डाउन अभी लाइन में अगर कम्युनिकेशन मीटिंग गैप है, दैट इज प्रॉब्लम। नहीं, फील्ड में चलिए, अभी इधर ही आई हुई है, अभी इधर ही आई हुई है, होटल में रुके हुए हैं सर। वो मेरे अपलाइन जो है इधर ही फील्ड में है मेरे साथ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हाँ, आपका अपलाइन से इस लेवल का सपोर्ट मिल रहा है तो आप भाग्यशाली हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके अपलाइन से उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बेचारे इधर उधर परेशान हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी गुड है, अपलाइन है सर। अपलाइन पूरी होना भी सपोर्ट करती है चाहिए। मेरे को। अपलाइन काम ही ये होता है कि आपको अभी भी एकदम, यहीं पे मेरी आपको फील्ड में ही है। अपलाइन हाँ, काम ही यही होता है कि आपको एकदम अभी कमर की तरह से खिला देगा, कीचड़ नीचे एकदम पड़ा रहेगा। अभी सर मीटिंग स्टार्ट होने पे से 10 मिनट पहले घर पे आया था मैं, गाड़ी खड़ी करके। चलिए, बहुत और अच्छी सीधा बात बस है। आप देख पा रहे हो, मैं बस ऐसे थोड़ा फ्री होके बैठ गया हूँ सर, क्योंकि पूरे दिन कोई ड्रेस इशू में नहीं है, रहती है आप तो अभी आए थोड़ा यही बहुत बड़ी बात उसके है। लिए मैं इसके लिए सॉरी आप, बोलूंगा। इसके लिए आपके हमको हाँ, गवाही मैं की मीटिंग मीटिंग में में इस आप तरीके से एक्चुअली बैठा हूँ। हाँ, टिकने को मुझे आप अच्छा कहीं भी नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, पूरे दिन ड्रेस में था ना, तो इसलिए भी थोड़ा फ्री होने की वजह से मीटिंग में ऐसे ही बस बैठ गया। जी जी जी। अब अगर देखा जाए, देखिए जो अपना एटामी का मोटो है, उस एटामी के मोटो के अकॉर्डिंग हमारे मिश्रा सर जो हमारे अपलाइन हैं, काम वैसे ही करते हैं, पूरी आत्मा के साथ। विजन उनका क्लियर है, विश्वास में बिल्कुल। कहीं कोई कमी नहीं है। और ह्यूमिलिटी की बात ही मत करिए, वो दिन दूना रात चौगुना सेवा कर रहे हैं। मतलब केवल 2 से 3 या 4 घंटे हार्डली सोते हैं, बाकी सोते में भी टाइप करते हैं तो टाइम ही टाइप होता है। हाँ, मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ। मैं रात में 12 से 1 बजे सोता हूँ, जब सुबह मैसेज आने करता हूँ 2:30 बजे बदल मिश्रा सर का मैसेज आ गया। ये जुनून होना चाहिए। जिस दिन जुनून आपके अंदर आ गया, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन जुनून आपके अंदर आ गया, आप ये मान चलिए कि पहले मैं बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं इस लाइन में एकदम नया हूँ। मैं इस लाइन में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इस लाइन में नया हूँ। बैंकिंग सेक्टर में काम किया हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया हूँ, 9 to 5 जॉब किया हूँ, सब ठीक है। लेकिन मैं पहले अपने काम घंटे 2 घंटे था, 2 से 4 हुआ, 4 से 6, 4 से 8। अब इस समय क्या है, मैं एटामी में 18 से 20 घंटे काम करने की कोशिश करता हूँ। और जिस दिन आपका एक कंसिस्ट चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, उस दिन रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सपोज करिए मैं अकेला हूं, मैंने 10 लोगों को जोड़ा, अब मेरे पास 10 लोग हैं, वो 10 लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं पर डे। प्रॉब्लम इज देयर। मतलब 1000 की टीम है, 1000 में अगर लोग एक लोग ज्वाइनिंग करें तो कितनी बड़ी टीम हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट हो जाती है कि क्या होता है, फिर वहां पे कृपा कहाँ रुक जाती है कि टीम ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही। जो स्टार्टिंग में मैंने टीम साइज पूछा, किसी की टीम 2500 है, किसी की 2500 है, किसी की 700 है, किसी का 800 है। ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली सबके साथ है। तो क्या खरबूजा को देख के रंग बदल दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे? जैसे कि सब लोगों ने, हमारे जितने सीनियर अपलाइन हैं, शर्मा सर ने, झा सर ने, मिश्रा, सब लोग ये बता रहे हैं कि ये हर व्यक्ति का अपना खुद का बिजनेस है और अपना खुद का समझ के काम करिए और मोटो को फॉलो करते हुए करिए। कभी भी डिफीट नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, मोटो को फॉलो अगर करे, समझे भी ना, जी जी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी मैकेनिकल माइंड हो गया है सब लोग का। मैकेनिकल माइंड का ये मतलब होता है कि रोबोटिक एक्शन। सुबह जाएगा, ऑफिस करेगा, घर आएगा, सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर जाएगा, फिर ऑफिस करेगा। सोचता नहीं है कि हमारा सिक्योर्ड लाइफ बेहतर इस एटॉमी से हो सकता है क्या, या कैसे होगा। कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जहां हमारा लाइफ सिक्योर्ड है, हमारे लिए पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए मत काम करें, नहीं करें। ये चीजें जब सोचना होगा शुरू, तो वहां आत्मा की बात होगी। चेरिश द स्पिरिट, चेरिश द स्पिरिट। मन नहीं सोचता है, मन तो सुबह उठेगा, जाएगा, आएगा। मन मशीन है, रोबोट है, उसको आत्मा से उसको प्रोग्रामिंग देना पड़ता है। तो चेरिश जब करेंगे, आत्मा से उसकी शुद्धिकरण, उसको डायरेक्शन देंगे, तो वहां फिर आपके विजन क्रिएट हो जाते हैं और फिर आपको दिखना चालू होता है। सिंपल। तो ये और अजय समझने वर्मा जी, मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूँ। प्यारे, आप तो उसी दिन सफल हो गए थे जिस दिन एजेंट हो गए। अब आप अपने टीम के लोगों को एजेंट बना दीजिए। जितना ज्यादा एजेंट बन जाएंगे ना, उतना ज्यादा लखपति करोड़पति बन जाएंगे। समझ रहे हैं? एटामी में जिसने 10,000 पीवी की खरीदारी कर लिया, अब उसके फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है,
क्योंकि हम लोग अपलाइन है, हम लोगों ने एटामी ज्वाइन किया है, अपने से किया है, हम लोगों को कोई समझा बुझा कर लाया नहीं है, हम लोगों ने खुद ज्वाइन किया, मतलब हम लोग पधारे हुए लोग हैं, हम लोगों को कोई पधरवाया नहीं, जबरदस्ती लाके बैठा दिया एटामी में। हम लोग सबको देख रहे हैं, नीचे कौन है क्या कर रहा है, सबके ऊपर बराबर निगाह है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे ना, हम लोग आपके लिए इतना कर देंगे कि आप तो हमारे ही दम पर माला माल हो जाओगे। केवल आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहिए बस। कोई भी अपलाइन हो, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी अपलाइन होगा, जो एक्टिव होगा, वो अपने पुत्र के साथ एक बार 3-5 कर सकता है, रिश्तेदारों के साथ 3-5 कर सकता है, लेकिन अपने डाउनलाइन के साथ जिंदगी में कभी भी बदतमीजी नहीं कर सकता है। अपलाइन अपना हाथ पैर काट सकता है, लेकिन डाउनलाइन का नुकसान जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता है, उसे अपलाइन कहते हैं। इसको समझिएगा आप बहुत कायदे से। और आप एजेंट हैं, बहुत है, अब आबादी चल निकली है। किसी का और कोई सवाल हो तो सवाल करें। ऐसा अलौकिक बिजनेस इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। 10,000 पीवी में ही यहाँ लाइफ हो गया है। अब तो आप कमाएंगे लाखों रुपए, टेंशन मत लीजिए। तो हमारे बीच में और किसी कोई बात रखनी हो तो रखें, अदरवाइज हम लोग मीटिंग के बाइंड अप करते हैं। उसी के लिए प्लानिंग चल रही है सर। एडवांस में बधाई हो वर्मा जी आपको। शिवशंकर जी आप अपना माइक ऑन करें। जी बताएं। शंकर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। बोले सर, हम नेपाल में आईडी लगा सकते हैं? क्यों नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं, हम लोग कब का लगा चुके हैं, कई महीना हो गया। तो उसके लिए क्या क्या 15 देश में आईडी लगा के बैठा हूँ। जहाँ जहाँ एटामी पहुंच गई है वहाँ चालू है, लगाइए। जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब हम लोग दे दें। जी आप क्या पूछ रहे हैं? जी हम ये पूछना चाह रहे हैं, नेपाल से आईडी जो हम लेंगे तो उसके लिए क्या क्या प्रूफ लेना पड़ेगा? सर देखिए, नॉर्मली पैन कार्ड सब जगह है, ठीक है ना सर? पैन कार्ड नेपाल में नहीं है सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पैन कार्ड नहीं है तो उनके यहाँ एक, हमने देखा है, हमने ज्वाइनिंग कराई थी, तो एक उनके यहाँ कार्ड होता है जिस पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एक लिखा होता है, ध्यान मुझे नाम का नहीं याद आ रहा है ना आप, बल्कि जी, तो उसके आधार पे ज्वाइनिंग हो जाती है। वोटर आईडी कार्ड उनके यहाँ है, वहाँ पे सिटीजनशिप का कार्ड रहता है, उसमें मेंबरशिप तो वो नंबर सिटीजनशिप का नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो प्रोवाइड करना होता है आपको वहाँ पे। और वो एज अ पैन कार्ड की जगह पे उसको सेव किया जाता है और फिर वेरीफाई होता है आईडी। जी। अब आप क्लियर हो गए अब शिवशंकर जी? जी सर। जी, और मैं बताऊं आपको, ये देखिए, नेपाल ही नहीं, आपको किसी भी कंट्री का ज्वाइनिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट पता करना हो तो आप यूट्यूब पे डाल के सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दी जाएगी, उसमें है। मुझे तो ऑलरेडी किसी ने बताया नहीं, तो मैं तो यूट्यूब पे जाके चेक किया था, उसमें डॉक्यूमेंट बताया, मैंने उस मैसेज किया, उधर डॉक्यूमेंट आके ज्वाइनिंग करा दिया। बस एक आपको सर का कृपा है मेरे ऊपर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी जरूर, होना भी चाहिए। हमारे गुरु जी वही है। बहुत अच्छी बात है। गुरु सबके हैं, ठीक है ना? आप जिससे भी कुछ सीख ले, गुरु हो गया आपका। जी सर। राइट, ठीक है सर, ओके। और किसी को हमारे बीच में किसी को कुछ पूछना हो प्लीज। विमल जी भी हैं क्या अपने बीच में? विमल जी आए थे, दिख नहीं रहे, एक मिनट चेक करें। विमल जी नहीं हमारे बीच में। अच्छा हाँ, आ गए हैं। राजेश पांडे जी सर हैं, राजेश पांडे जी को भी हम लोग 2 मिनट सुन लें, उसके बाद विमल जी के पास चलते हैं। पांडे सर अपना आप माइक ऑन करें और प्रकट हो जाइए। हाँ जी। मिश्रा साहब नहीं तो बोलेंगे प्रकट हो। पांडे सर, राजेश पांडे सर। आई थिंक कहीं इधर उधर है क्या? पांडे जी आप अगर आवाज सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, विमल शंकर जी अपना माइक ऑन करें और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह ना हो जहां आप बिजी हो। क्योंकि आप बिजी रहते हैं। विमल शंकर जी, आई थिंक मतलब इन करके उसके बाद एग्जिट हो गए हैं।
है नहीं हम लोगों के बीच में, आई थिंक लग रहा है।